हाँ वो हम क्या विषय चल रहा था अपना। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हाँ शिवो हम। तो अपना विषय चल रहा था, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत नहीं होता। तो इसमें क्या प्रसंग चल रहा था। हाँ शिवो हम। अपना प्रसंग था निर्भय का। ध्यान में नहीं आया या नहीं आया ना। आवाज नहीं आ रही क्या। अब आ रही, चलो ठीक है। तो अपना विषय चल रहा था, केवल और केवल मात्र सत्य को जान करके ही ये जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो सकता है। इसके सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। कल ये चर्चा चल रही थी ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो, इस संसार के अंतर्गत जीव मात्र दुखों से छूटना चाहता है, अर्थात निर्भय होना चाहता है। परंतु जब तक श्रुति सम्मत सिद्धांत को महत्व नहीं दिया जाता है, तब तक कोटि कोटि उपाय क्यों न कर लिया जाए, ये जीव कभी भी निर्भय हो सकता ही नहीं। नहीं हो सकता ना। अच्छा, विचार करके देखो, यदि सचमुच में यह बिना आत्मज्ञान के, बिना सत्य के साक्षात्कार के निर्भय होता, तो वर्तमान समय तक अनादिकाल से ये कुछ न कुछ करता आ ही रहा है। इसे निर्भय हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। अर्थात ये इंद्र व ब्रह्मा आदि पदों को भी प्राप्त कर चुका है। ऐसा कोई कर्म धन भोग नहीं जिसको इसने प्राप्त नहीं किया हो, फिर भी ये दिनहीन होकर के इस संसार अरण्य में भटकता ही रहता है। तो ये बात तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आज दिन तक हमने जो कुछ भी किया, इससे हम निर्भय नहीं हुए, ये बिल्कुल पक्की बात है ना। तो आज दिन तक जो कुछ भी किया, इससे हम निर्भय नहीं हो सके, तो बताओ आगे हो जाएंगे क्या। हाँ, सचमुच में ये जीवन की बहुत बड़ी नासमझी होती है। आज दिन तक जिनको प्राप्त करके हम सचमुच में कृतार्थ नहीं हुए, सुखी नहीं हुए, दुखों से छुटकारा नहीं मिला, फिर भी हमारे हृदय में एक इस प्रकार की कल्पना बैठी रहती है कि नहीं नहीं, शायद हमको सुख मिल जाए। तो इस नासमझी को तो क्या नाम दिया जाए। बिल्कुल सत्य है ना।
अच्छा, विचार करके बताओ, आज दिन तक हमने जो कुछ भी किया इससे हम निर्भय क्यों नहीं हुए? क्या कारण है, क्या गड़बड़ रह गई? कारण कौन बताएगा? हाँ शिवोहम, बोलो। अरे क्या बात है! मैं सोच रहा हूँ कोई ये बात बताएगा तो समझो उसे फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। कहने का मतलब संसार वास्तव में अधूरा ही है। क्या है? अरे पूरे तो परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय बाकी सब अधूरा है या नहीं है? अब विचार करके देखो, यदि कोई अधूरे को महत्व दे, अधूरे का संग करे, अधूरे के पीछे पागल हो और अधूरे का संग करके सदा सदा के लिए कोई कृतार्थ होना चाहता हो, तो सचमुच में वह हो सकता है क्या? हाँ, कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये संसार जो है वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील होने से ये अपूर्ण ही है, अधूरा ही है। और जो अधूरा होता है उससे कभी भी पूर्णता की प्राप्ति होती ही नहीं। बल्कि इस अधूरेपने का जब तक त्याग नहीं किया जाता है, तब तक हम सचमुच में उस ओर विशेष रूप से प्रवृत्त भी नहीं हो सकते। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? देखो विचार करके, वास्तव में ये संसार अधूरा है, इससे कभी भी ब्रह्म शांति की प्राप्ति हो सकती ही नहीं। फिर भी यदि हम इस संसार को बनाए रखना चाहते हैं, तो बताओ सचमुच में हमारे बुद्धि के अंतर्गत, हृदय के अंतर्गत विवेक जागृत हुआ क्या? हाँ, विवेक जागृत कहाँ पर हुआ? अरे जिस काम को करने से एक बार ठोकर लगी, फिर उसी काम को कर रहे, फिर कर रहे, फिर कर रहे, ये समझदारी है क्या? तो सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये संसार जो है अधूरा है, अपूर्ण है। क्या है? बस बस बस, बात ही यही है। भाई देखो, सीपी की चांदी से यदि कोई अपने को सुखी बनाना चाहता हो, उससे सुखी होना चाहता हो, तो विचार करके देखो कभी सुखी हो सकता है क्या? हाँ, हमारे संत महापुरुषों ने तो यहाँ तक बता दिया कि ये संसार के समस्त ऐश्वर्य किसी एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, फिर भी वह अजर अमर नहीं हो सकता है, फिर भी सुखी नहीं हो सकता है। परंतु हमारे भीतर जो ये गप अनादिकाल की बैठी हुई है, क्या निकलती है क्या? हाँ, नहीं निकलती है, क्योंकि या तो समझना चाहिए हमारे में विवेक उदय हुआ ही नहीं, अथवा समझना चाहिए कि हमने अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय किया ही नहीं। तो अपने जीवन का सचमुच में लक्ष्य निश्चय कर लेता है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करवाने वाली जो जो है उसका वह संग करता है। और जो उसमें बाधा डालने वाली कैसी भी क्रिया चेष्टा क्यों न हो, उसका वह समय प्रकाश त्याग करने की सामर्थ्य रखता है या नहीं रखता है? तो भाई देखो, यहाँ पर विशेष सूत्र यही निकला है, या तो हम सचमुच में इस संसार को अपूर्ण नहीं जान रहे हैं, अथवा हम सचमुच में परमात्मा को पूर्ण नहीं जान रहे हैं। शायद हो सकता है यहाँ कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा हो, हम संसार को पूर्ण और परमात्मा को अपूर्ण जान रहे हैं। इसीलिए तो परमात्मा की ओर हमारी सचमुच में जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए वैसी होती नहीं, और संसार की ओर जैसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए फिर भी
तो शायद गड़बड़ घोटाला या तो विचार करे, मंथन करे, तो शायद यही तो हो सकता है। अरे भाई, कागज के ऊपर जो गुलाब जामुन के चित्र बने हुए हैं, तो क्या इसे भूख मिट सकती है क्या? हाँ, इसे कभी भूख मिटने वाली वास्तव में है नहीं। तो कम से कम ये विवेक अच्छी तरह से जागृत हो जाना चाहिए कि सचमुच में मैं पूर्ण संसार को समझ रहा हूँ या परमात्मा को। क्योंकि पूर्ण वस्तु केवल और केवल मात्र एक ही हो सकती है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। पूर्ण दो वस्तुएं हो सकती हैं क्या? केवल मात्र एक वस्तु ही पूर्ण होती है। यदि परमात्मा पूर्ण है तो उसके लिए संसार अपूर्ण है, और यदि संसार पूर्ण है तो उसके लिए परमात्मा अपूर्ण है। तो यहाँ पर समस्त साधकों को अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना चाहिए कि वास्तव में हम संसार को पूर्ण मानते हैं अथवा परमात्मा को पूर्ण जानते हैं। अच्छा, संसार को पूर्ण या अपूर्ण मानने से क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये संसार कहते किसको? समझो जैसे किसी ने पूरे संसार को ही झूठा मान लिया हो, असार मान लिया हो। और वैसे देखा जाए तो ऐसा सभी साधक जानते ही तो हैं। ज्यादा से ज्यादा इनकी आसक्ति ममता ममता घर परिवार नाते रिश्ते कुटुंब परिवार तक ही तो हो सकती है। बाकी तो संसार इनके लिए झूठा, चाहे वो कुछ भी हो या कुछ भी नहीं हो, उनको कुछ फर्क पड़ता है क्या? ये संसार कहते किस भला को? क्या संसार है ये? हाँ, बोलो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। वास्तव में इसी का नाम संसार होता है। हम अनात्मक प्रपंच को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए ध्यान रखना कोई संसार लंबा चौड़ा नहीं होता है। इतने कोई संसार कहते हैं, इसके सिवाय संसार कुछ होता ही नहीं। यदि होता भी हो तो न उनको हम पकड़ते हैं न उनको छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा उनसे कोई नाता रिश्ता वास्ता होता ही। अरे भाई, जिनसे हमारा नाता रिश्ता होता है, प्रियम्रोतस्यसि, बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र यही संकेत करता है, जिसको तुम प्रिय समझोगे वही तुम्हारे को रुलाएगी। तो बताओ, संसार इतना ही होता है या ज्यादा होता है? हाँ, वास्तव में देखा जाए तो इतना ही संसार होता है। तो देखो, ये वेदांत का बड़ा विलक्षण रहस्य है। जब दृष्टि सृष्टिवाद का चिंतन मनन किया जाएगा, उस समय केवल मात्र यही बताया जाएगा, अरे तुम जितना देखते हो उतना ही संसार होता है। हाँ, पदार्थों की ज्ञात सत्ता होती ही नहीं, ज्ञात सत्ता होती है। अतः हम जितना देख रहे हैं उतना ही संसार है, उतना ही हमें बांधता है। बाकी संसार बताओ किसी को सुख दुख दे रहा है क्या? तो वही देखो, ये हमारी जो कल्पनाएं हैं, इस कल्पना का नाम संसार होता है। यदि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना हो तो इस कल्पना से अपने को क्या करना होता है? ऊपर उठना होता है। तो ये संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, इनमें किसी भी प्रकार की आस्था क्यों न करो, इनमें आस्था रख करके कभी भी कोई सत्य का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। तो देखो भाई, यहाँ पर तो जब तक हम इन अपूर्ण में पूर्णता का भ्रम करते रहेंगे, इनके द्वारा शाश्वत शांति का अनुभव प्राप्त करने की चेष्टा करते रहेंगे, तब तक तो हमारी सचमुच में देखा जाए तो दिशा ठीक ही नहीं है। तो समझना चाहिए, अभी तक तो हमारा चलना शुरू हुआ ही नहीं। हाँ, जब चलना शुरू हो जाएगा तब सर्वप्रथम इन अनात्म प्रपंच को हम मिथ्या जानेंगे, सार जानेंगे, नित्य जानेंगे। इनको प्राप्त करके इनके द्वारा
प्राप्त विषय आदि का सेवन करके हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं, कृतार्थ नहीं हो सकते हैं, तो कम से कम इतनी बात अपने खोपड़े में अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए कि वास्तव में संसार क्या होता है, परमात्मा क्या होता है। तो भाई सबसे बड़ी गड़बड़ सत्य बात कहे तो हम संसार को परमात्मा और परमात्मा को संसार समझ बैठे हैं। संसार को हम पूर्ण समझते हैं और परमात्मा को अपूर्ण समझते हैं। यही कारण है कि संसार को पाने के लिए हम रात दिन पागल होकर के भटकते रहते हैं और परमात्मा तत्व को पाने के लिए, हाँ क्या बात करते हो। देखो अभी हमेशा तो अपना कमरा भरा रहता और आज 100 किलोमीटर की यात्रा करके आ गए। क्या देख करके आए थे? स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, रामानुजाचार्य जी महाराज की मूर्ति है ना। हाँ तो देखो कि आज हम 100-150 किलोमीटर घूम करके आए, दिन भर परेशान हो गए थे, तो जो पक्के पक्के साधक थे ये बैठे और बाकी सब, क्योंकि दिन भर परेशान हो गए तो कैसे बैठ पाएंगे। तो कहने का मतलब संसार के पदार्थों को पाने में बहुत श्रम होता है, परिश्रम होता है, भागा दौड़ी होती, पता नहीं क्या क्या होता है, फिर भी उनको पाने में हमें किसी प्रकार की दुख तकलीफ पीड़ा नहीं होती और भगवत तत्व को प्राप्त करने से जीव सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाता है। यहाँ कोई आयास प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी कहने का मतलब इस ओर प्रवृत्ति नहीं होती है। तो देखो वास्तव में देखा जाए तो हम गड़बड़ घोटाला केवल मात्र, जिसको दूसरे रूप में कहे तो क्या कह सकते हैं, अरे कार्य विद्या, अनित्य में नित्य बुद्धि, असुचि में सुचि बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि और अनात्म में आत्म बुद्धि। तो कुल मिलाकर के संसार का और परमात्मा का ठीक ठीक विवेक नहीं करेंगे तो सच्ची बात यह है हम सचमुच में संसार को महत्व देंगे, परमात्मा को नहीं देंगे। और जिस समय संसार से हमें ऊपर उठना होगा उस समय हम संसार से ऊपर नहीं उठेंगे बल्कि परमात्मा को छोड़ जरूर देंगे। हाँ इसलिए यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म रीति से विचार करना होता है कि हम सचमुच में महत्व संसार को दे रहे हैं, जगत को महत्व दे रहे हैं या जगदीश को महत्व दे रहे हैं। तो हो सकता है विद्या के वशीभूत हुए जीव, क्योंकि उनको उल्टा ही दिखाई देता है, तो विद्या के वशीभूत होता है ना, उनको जो वस्तु अनित्य होती है वह नित्य दिखाई देती है, नित्य वस्तु अनित्य दिखाई देती है। यहाँ पर अपना क्या चल रहा है, अरे संसार को नित्य समझ लेना, परमात्मा को नित्य समझ लेना, इस संसार को पूर्ण समझ लेना, परमात्मा को अपूर्ण समझ लेना। तो हमारी जो क्रिया चेष्टाएं हैं हमें यह स्पष्ट रूप से दिग्दर्शन करवा देती है कि हम सचमुच में परमात्मा को अपूर्ण और संसार को पूर्ण समझ रहे हैं। भाई अपनी जो भागा दौड़ी जो होती है ना, सचमुच में इस प्रकार की है या नहीं है। भले ही संसार के क्रियाकलापों के लिए हमें कितना भी कष्ट दुख संकट क्यों न उठाना पड़े, हम सब कुछ सहन कर लेंगे, परंतु भगवत प्राप्ति के लिए हम सचमुच में थोड़ा बहुत कष्ट उठाने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। समझ में। तो सचमुच में ये जो संकेत है ये संसार को पूर्ण व परमात्मा को अपूर्ण समझने के संकेत होते हैं। वरना जिस दिन हम सचमुच में इस संसार को अपूर्ण समझ लेंगे उस समय संसार की ओर ऐसी पागलों जैसी महत्व बुद्धि नहीं होगी, और परमात्मा को जिस दिन पूर्ण समझ लेंगे सचमुच में उस दिन न चाहते हुए भी आत्म तत्व के साक्षात्कार की ओर, सत्य के साक्षात्कार की ओर हम प्रवृत्त हो ही जाएंगे। बताओ ये सबसे बड़ा कारण है या नहीं है? अच्छा और भी कोई कारण बता सकते हो? अब हम जो कारण बताएंगे वो भी विशेष साधक होंगे। कोई भी बताओ, कुछ भी बता सकते हो।
क्या बात हुई, कुछ नहीं आया क्या? अरे जो छोटी छोटी चीजों के चक्कर में पड़े हुए हैं, अल्प के जो चक्कर में पड़े हुए हैं, बताओ उसको महान वस्तु की प्राप्ति हो सकती है क्या? अरे ये ऐसे सूत्रों पर तो खूब मंथन हो चुका। अब तो आपको एक ही विषय के पर 100 सूत्र बता देने चाहिए। अर्थात जो वस्तु अल्प होती है, उस अल्प वस्तु के चक्कर में यदि कोई पड़ा हुआ हो, चलो बैठ जाओ, बहुत अच्छा। हाँ शिवोम नारायण शिवोहम। तो क्या बताया? तो अल्प के चक्कर में पड़ा हुआ है, क्या होगा? तो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहा है, उसको बड़ी वस्तु कभी भी प्राप्त हो सकती ही। यहाँ पर ये प्रत्यक्ष बात है, जब तक अल्प से वैराग्य नहीं होता है, तब तक सचमुच में वह परमात्मा तत्व को पाने का अधिकारी स्वप्न में भी हो नहीं सकता। आ रहा है समझ में? अल्प से क्या तात्पर्य होता है, कैसे इसको हम परिभाषित करेंगे ताकि प्रत्येक साधक, प्रत्येक व्यक्ति इस रहस्य को समझ सके? अल्प किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें फिर प्रश्न खड़ा रहे ही नहीं, फिर प्रश्न कुछ शेष रहे ही नहीं। ये तो दृष्टांत दिए जा रहे हैं, ब्रह्मलोक आदि ये जो भी बताया ना, ये दृष्टांत है। वास्तव में अल्प किसे कहेंगे? हाँ, खैर ये भी बहुत अच्छी बात है। थोड़ा ऐसा संकेत करो ताकि पूरी सृष्टि में कोई भी व्यक्ति क्यों ना उसको अच्छी तरह से समझ सके। अल्प किसे कहते हैं, ताकि इस प्रक्रिया के अनुसार फिर इस संसार को भी हम समझ सके कि ये अल्प है या पूर्ण है। हाँ शिवम बोलो। हाँ, एक ही बात अभी रमेश ने भी बताई थी, आप दोनों ने एक ही साथ बताई। परंतु यदि हम परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर परमात्मा के अलावा सब अल्प बिल्कुल सत्य वचन है। परंतु परमात्मा को जाने तब तो समझ जाएंगे ना भाई, ये परमात्मा के सिवाय कोई और वस्तु, इसलिए ये अल्प है। परंतु परमात्मा को जानते ही नहीं, अब बताओ अल्प का निर्णय कैसे करेंगे? अरे क्या बात रमेश जी, और आप दोनों एक एक साथ में ये सलाह करे की क्या बात है? चलो, बहुत अच्छी बात है। जिस पर हटाओ का तिलक लग जाए उसको अल्प कहते हैं। बिल्कुल ठीक है ना? या कुछ और कहना चाहते हो? आप भी बताते हैं। हटाव का मतलब, जैसे भोजन करते करते पूर्ण रूप से अपने को तृप्ति हो जाती है तो कह देते हैं अरे भाई इसको हटाओ। ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ विचार करके देखो, भले अपने ग्रुप में बहुत सारे खड़े हो सकते हैं,
कोई एक आधे की बात नहीं कह सकते, बाकी करीब करीब सभी खड़े हो सकते हैं। कह दे कोई तुम्हारे को 2-2 हजार के नोटों की कड्डियां दी जाएगी, अब तुम जितनी गिन लोगे वो सब तुम्हारी, तो उसके ऊपर तो हटाओ का तिलक नहीं लगेगा ना। वो तो 2 दिन 3 दिन बाद में जब हम मरे जैसी हालत में हो तब तब लगेगा। नहीं, थोड़ा जो कहना चाहते हो उनको थोड़ा समझने की कोशिश करो। हालांकि बिल्कुल सत्य बात, हम भी इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं, वो लगेगा, परंतु कम से कम तो एक दिन तो कम से कम मजबूत रह जाएगा ना। तो एक दिन जब तक वो अपना काम सुचारू रूप से चालू रखेगा, उसमें तो उसको वह हटाव का तिलक लगे नहीं, ऐसा उसे अनुभव हो रहा, तो उसमें तो उसे परमात्मा समझ लेगा ना। तत्क्षण संसार अल्प आदि है, इसकी पहचान कैसे करे? वरना बात बिल्कुल सत्य है। ऐसी वैसे देखा जाए तो ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। फिर तो ऐसा कोई कह देंगे भाई सत्संग के लिए भी लोग ऐसा तिलक लगा देते, हमारे को खाना खाना, नींद निकालने, भोजन करना, ऐसा वैसा करना, तो क्या सत्संग हो गई क्या? ऐसे तो हाँ शिवो, हम बोलो। अच्छी बात है, जिसको पकड़ना चाहे, फिर भी जो पकड़ में आए नहीं, अल्प है। हाँ, ये बोले कुछ थोड़ी ठीक बात हुई। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलो धन्यवाद। और भी कोई साधक अपने हिसाब से कुछ बताना चाहता हो तो? अल्प किसे कहते हैं? भूमा वेत सुखम ना अल्पे मस्ती सुखम। हाँ, थोड़ा ये शास्त्रीय दृष्टिकोण से वो ना तो थोड़ा बात अलग रहती है, वरना हम अपने अक्ल होशियारी से जो बता रहे गलत किसी का नहीं है, फिर भी वो फॉर्मूला भी कम से कम ध्यान में रहना चाहिए। आ रहा समझ में? हाँ, बहुत अच्छी बात। आप बता सकते हो? अरे तत्क्षण पहचान करने, वो ये तो कह सकते हैं ना, खुली आंख से जो दिखे, बंद आंख से नहीं दिखे, वो अल्प होती है, हाथों हाथ पहचान हो जाएगी। तो देखो, चलो बता ही देते हैं। सदा अपने को ध्यान रखना है, जो देश काल वस्तु से परिचिन्न हो वह वस्तु अल्प ही होती है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। किससे? देश काल वस्तु से जो परिचिन्न होता है वह मिथ्या होता है, अल्प होता है, नाशवान होता है, वो बनने बिगड़ने वाला होता है। और जो देश काल वस्तु से परिचिन्न होता है उसको परमात्मा कहते हैं, उसको सत्य कहते हैं। उसको जान करके जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, अजरमर हो जाता है, धन्य हो जाता है। आराम समझ में अच्छी तरह से? अब बताओ, इसमें क्या दिक्कत हुई? किसी को संशय है क्या? हाँ, समझने की कोशिश करना। बिल्कुल ठीक चल रहा ना विषय? हाँ, इसमें किसी को शंका हो तो भले आप थोड़ा यहाँ पर विवेचन कर सकते हो। जो वस्तु देश काल से परिचिन्न होती है, परिचिन्न किसे कहते हैं? चलो फिर इस पर विचार कर लेते हैं। हाँ, वो बोलो। अरे वाह, क्या बात है। एक तो उत्तर हुआ, जो एक जगह पर हो दूसरी जगह पर न हो उसे परिचिन्न कहते हैं। अथवा परिचिन्न का मतलब छोटा भी समझ लेना, टुकड़ा समझ सकते हैं।
टुकड़े को कहते, जो टुकड़ा हो जाए उसको कहते हैं प्रचिन्न। और टुकड़ा कौन होता है? जो एक जगह पर हो, दूसरी जगह पर न हो। देश काल वस्तु से प्रचिन्न का मतलब होता है, जैसे ये हैदराबाद जो है ना, ये अपने राजस्थान की जगह पर नहीं है और राजस्थान हैदराबाद की जगह पर नहीं है। तो हैदराबाद में राजस्थान नहीं, राजस्थान में हैदराबाद नहीं, तो ये हैदराबाद भी प्रचिन्न है और राजस्थान भी। और जो प्रचिन्न वस्तु होती है उसको क्या कहेंगे? अल्प कहेंगे। क्या बात है, विपिन जी ने एकदम युक्ति युक्त बताया। इसीलिए फिर बाद में कह सकते कि जो अल्प वस्तु होती है उसको क्या कहेंगे? उसे नासवान कहते हैं। बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही ये देश से प्रचिन्न व काल से प्रचिन्न का मतलब होता है, जैसे होली के दिन दीपावली नहीं होती है, दीपावली के दिन रक्षाबंधन नहीं होती है, रक्षाबंधन के दिन दशहरा नहीं होता है। होता है क्या? तो कहने का मतलब ये सब अल्प हो गए। तो जो काल से प्रचिन्न हो वह वस्तु भी क्या होती है? हाँ, वह भी वस्तु अल्प ही होती है। और वस्तु प्रचिन्न का मतलब होता है, जैसे घड़े में कपड़ा नहीं होता है, कपड़े में घड़ा नहीं होता है। होता है क्या? तो घड़ा भी परिचिन्न हो गया और कपड़ा भी परिचिन्न हो गया। अच्छा, ऐसे ही विचार करके देखो, परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है समस्त वस्तुएं देश काल वस्तु से परिचिन्न है या अप्रचिन्न है? हाँ, सब परिचिन्न है, परंतु परमात्मा एक ऐसी वस्तु है जो कभी परिचिन्न होता ही नहीं। वह सदा सदा सर्वदा परिचिन्न ही होता है। जैसे अभी दृष्टांत दिया गया, राजस्थान में हैदराबाद नहीं और हैदराबाद में राजस्थान नहीं है, परंतु बताओ परमात्मा जो राजस्थान में है वो का वही परमात्मा हैदराबाद में, और जो हैदराबाद में है वही परमात्मा राजस्थान में है या नहीं? अरे परमात्मा दीपावली के दिन, रक्षाबंधन के दिन, होली के दिन बताओ एक ही होता है या अलग अलग होता है? घड़े में जो परमात्मा वही कपड़े में है या नहीं है? तो परमात्मा देश काल वस्तु से विचिन्न होते हैं और बाकी समस्त वस्तुएं देश काल वस्तु से विचिन्न होती हैं। तो यहाँ पर सूत्र यह निकलता है कि जो वस्तु विचिन्न होती है वह वस्तु मिथ्या होती है, उसे अल्प कहते हैं। और ऐसी अल्प वस्तुओं के चक्कर में जो पड़े हुए रहते हैं उनको कभी भी सत्य का साक्षात्कार होता ही। हाँ, वो कभी भी अजर अमर नहीं हो सकते, कभी भी वो अपनी दीनता आदि से मुक्त होकर के सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर सकते ही। हाँ, तो थोड़ा यहाँ पर अपने को अच्छी तरह से मंथन करना है, विचार करना है। यदि समझ जाएंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, और नहीं समझेंगे तो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला। तो कुल मिलाकर के इतना ही समझो, जो देश काल से प्रचिन्न होती है हमें हमारे चित्त को उसमें लगाना नहीं है, क्योंकि वह वस्तु नाशवान ही है। और जब उस वस्तु का नाशवान होगा, उस वस्तु का नाश होगा, तो बताओ हम रो रो करके पागल हो जाएंगे या नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए जो नाशवान वस्तुओं के चक्कर में पड़ते हैं अंततो गत्वा उनको रोना ही होता है, और उनको रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलता ही। इसीलिए थोड़ी देर पहले संकेत किया गया बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र द्वारा, प्रियम रोतस्यसि, जिसको भी तुम प्रिय समझते हो वह वस्तु ही तुम्हारे को रुलाएगी। इसलिए परमात्मा के सिवाय किसी को यदि हम प्रिय समझ रहे हैं तो अंततो गत्वा रोना पछताना तो पड़ेगा ही। हाँ, इसमें संशय स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ रहा ना? हाँ, नहीं आ रहा हो तो देख लेना, इस पर और विचार कर लेंगे। हाँ, साधकों को कुल मिला करके इन सूत्रों के द्वारा ही अच्छी तरह से मंथन करना है। पहला सूत्र बताया था, परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा के सिवाय अपूर्ण है जो कुछ भी है नाम रूपात्मक समस्त प्रपंच। तो ये संसार अधूरा है और परमात्मा पूरा है। हम क्या करते हैं? हम अधूरे के चक्कर में पड़ करके परम शांति पाना चाहते तो स्वप्न में भी प्राप्त होने वाली
तो हमने कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला कर दिया। और वह गड़बड़ घोटाला क्या है कि संसार है तो अधूरा, हमने इस संसार को पूर्ण समझ लिया, और परमात्मा है तो पूर्ण, परंतु हमने उसको अपूर्ण समझ लिया। बस यही कारण है कि संसार के पदार्थों को पाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, मजे लेने के लिए, नाना प्रकार के भोगों के पीछे पागल होने के लिए हमें दुख तकलीफ नहीं होती है, कष्ट नहीं होता है किसी प्रकार का। हाँ, या हम अपने आप को दुखी अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि संसार की ओर प्रवृत्त होने में हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। और भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए हम पता नहीं हजार प्रकार से सोचते हैं। तो विचार करके देखो, सचमुच में हम परमात्मा को पूर्ण समझ रहे हैं या संसार को? किसको समझ रहे हैं? मीनू, किसको समझ रहे हैं? संसार को क्या समझ रहे हैं? हाँ, संसार को पूर्ण समझ रहे हैं, इसलिए संसार के पदार्थों को पाने में हम चाहते नहीं, कभी पागल होते ही। हाँ, इसलिए सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी सी ना समझी, हाँ चाहे कितने भी तेज क्यों न चलो, परंतु थोड़ी सी लापरवाही गड़बड़ कर देती ना। हाँ, इसलिए वास्तव में ये विशेष सूत्र है। तो बस इसको यदि हम महत्व देंगे तो निश्चित रूप से भटकना होगा, भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला वास्तव में है ही नहीं। इसलिए मूल सूत्र को, मूल बिंदु को, मूल मंत्र को अच्छी तरह से ध्यान में ले लो कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। फिर स्पीड कम हो या तेज हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यदि मूल मंत्र ध्यान में नहीं है तो कभी भी लक्ष्य को पहुंच ही। अभी 150 की स्पीड से आ रहे थे, लक्ष्य पर पहुंच गए ना, कोई सत्संग का टाइम होने वाला। तो यदि नियम से नहीं चले, गड़बड़ घोटाला कर दे तो हाँ, 10 की स्पीड से चलने वाला भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अच्छी तरह से समझ लो, ये संसार अधूरा है, परमात्मा पूर्ण है। तो संसार को हमें पूर्ण नहीं समझना है, परमात्मा को पूर्ण नहीं समझना है। ये एक प्रकार की साइकोलॉजी होती है। क्या होती है? हाँ, हम जिस प्रकार की कल्पना करेंगे, जिस प्रकार का मानस बनाएंगे, परमात्मा को अधूरा समझ लिया तो सचमुच में उस ओर प्रवृत्ति नहीं होगी। और संसार को पूर्ण समझ लिया तो न चाहते हुए भी जब भूख लग रही हो ना, उस समय दीवार के ऊपर अनेक प्रकार के चित्र क्यों न बना दिए जाए, अच्छे अच्छे पकवानों के, परंतु हम जानते हैं कि ये झूठे हैं, इसे भूख मिटने वाली नहीं है, इसलिए उस ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। और सूखी रोटी भी क्यों ना हो 7 दिन की, हम जानते हैं कि इसे भूख मिट जाती है, तो हम उसे ही खाने की चेष्टा करेंगे। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो बस ये 2 सूत्र आज की सत्संग के मुख्य रहे। एक तो जो अल्प के चक्कर में पड़ा हुआ है वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर ही नहीं पाएगा। और दूसरा सूत्र था, तो इस संसार को पूर्ण समझेगा वह भी परमात्मा तत्व की ओर प्रवृत्त होगा ही नहीं। तो अपने भीतर ये जो नकारात्मक थिंकिंग बैठी हुई है, नेगेटिव जो थिंकिंग होती है, कम से कम इसे बचने की चेष्टा करनी चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। और फिर सचमुच में सत्य कहते हैं, न चाहते हुए भी हमारी स्वतः प्रवृत्ति होगी। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो बड़ी मुश्किल होती या नहीं होती है? तो कुछ समय के लिए बड़ी मुश्किलें होती हैं, जब वह स्वयं वहां जाने लग जाता है तो फिर उनको रोक करके देखना। तो ऐसे ही कुल मिलाकर के साइकोलॉजी होती है। हम यदि इस संसार को आनंद रूप समझेंगे तो न चाहते हुए भी इस संसार की ओर प्रवृत्ति होगी। और परमात्मा को आनंद रूप समझ लेंगे तो अरे केवल मात्र अपनी थिंकिंग बदलनी है। कहने का मतलब नाव की दिशा बदल जाती है तो किनारे बदल जाया करते। तो ऐसे ही हमारे जीवन में दुख कष्ट संकट क्यों न है, क्योंकि हमने कुल मिलाकर के अनात्म पदार्थों को ही महत्व दिया। संसार को बनाए रखकर हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। ऐसे ही कारण है कि ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला में हम भटक ही रहे हैं। चलो ठीक, और कोई शंका हो तो देख लो, फिर कल विचार करेंगे। कोई शंका नहीं?
चलो यदि कोई शंका हो तो तैयार रखना, कल विचार करेंगे। ठीक, शिवोहम।